जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में उद्धार हो, विश्व का कल्याण हो, गो हत्या बंद हो, गौ माता की जय हो। परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। गंगा मैया की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की हर हर महादेव। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, स्वामी श्री प्रबोधाश्रम जी महाराज, परम आदरणीय श्री प्रणवानंद जी महाराज, श्री नारायण स्वामी जी महाराज और सभी सुधीजन, हमारे आचार्य जी पवन जी, सज्जनों, भद्रप्रद भाद्रपद मास का ये प्रारंभ हो गया। जिसमें व्यक्ति शास्त्रीय सदाचार से, शास्त्रीय मर्यादाओं का पालन करके, अपने वर्ण और आश्रम के अनुरूप आचरण करके भद्र की प्राप्ति कर सकता है, कल्याण की प्राप्ति कर सकता है। ऐसा मास प्रारंभ हो गया। और ये भाद्रपद मास ऐसा है जिसमें भगवान कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ कृष्ण पक्ष में। तो भगवती श्री राधा जी का प्रादुर्भाव हुआ भाद्रपद शुक्ल पक्ष में। तो जिस मास में परिपूर्ण परमात्मा का आविर्भाव हुआ, जिनके बारे में कहा जाता है कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और अद्भुत बात यह है कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भगवान वामन का भी अवतार। इस मास में एक और अच्छी स्मृति हम सनातन धर्मावलंबियों के लिए जुड़ी है। परम श्रद्धेय धर्मावतार, साधुता के निकष जगतगुरु शंकराचार्य पूज्य श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज का तिरोभाव, वो ब्रह्मलीन भाद्रपद शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को हुए। तो हमारे लिए अच्छी स्मृतियाँ ये भी जुड़ी हैं, उनसे भी मास जुड़ा हुआ है। और भी बहुत अच्छी अच्छी बातें इसमें हम, अनंत चतुर्दशी साहब इसी में है। और कोई विशेष बात हो तो बता। अच्छा, कुशोत्पाटनी अमावस्या भी इसी में ही है। तो ऐसे अद्भुत मास है। और इस अद्भुत मास में भगवत गीता का आश्रय लेकर के हम अपने जीवन के अमूल्य क्षणों का, जिसे कालक्षेप कहते हैं, संत जन, सुधी जन, विद्वत जन इसको कहते हैं कालक्षेप, समय का सदुपयोग करें। धर्म चर्चा के माध्यम से, शास्त्र चर्चा के माध्यम से, सच्चिंतन के माध्यम से समय का सदुपयोग करना। कल प्रसंग चल रहा था कि भगवान ने कहा जो श्रद्धावान है और असूया रहित है। असूया शब्द का अर्थ बताया था कल कुछ सा, दूसरे के गुणों में दोषों का दर्शन नहीं, आविष्कार कर लेना। गुणेषु दोषाविष्करणम असूया। ऐसा व्यक्ति जो श्रद्धावान हो और अनसूय हो, वो शास्त्र विहित कर्मों को करते हुए, और किस भावना से, बोले मुझ परमात्मा को अर्पण करने की भावना से कर्म करे, तो उसी गति को प्राप्त करता है जिसको आत्मवेदता प्राप्त करता है। दूसरी बात भगवान ने कही उसके बदले में, कह रही थी पालन नहीं करता तो बता रहे हैं, ये त्वे तदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमूढ़ास्तान विद्धि नष्टा न चेतसः। ये श्लोक कल हो गया था, पर भाष्य के अनुसार इस पर चर्चा होनी थी। कह रहे हैं ये
माने जो लोग अभ्यसूयंतः असूया से भरे हुए हैं, अच्छाइयों में भी बुराइयां खोज लेने वाले लोग। अच्छा, मन में कुछ ऐसा भरा ही है, करोगे क्या? वो कैसे फिट है तो बस उतना ही चलेंगे, उतना ही देखेंगे, वैसा ही देखेंगे। जब नीयत खराब हो जाती है तो नीति भी खराब हो जाती है, दृष्टि खराब हो जाती है तो दृष्टिकोण खराब हो जाता है, और महाराज दृष्टिकोण खराब हो जाता है तो सृष्टि के सारे कोण खराब हो जाते हैं। उसके लिए देखने का ढंग बदल जाएगा, सोचने का ढंग बदल जाएगा और बोलने का ढंग बदल जाएगा। दृष्टिकोण इतना महत्वपूर्ण है। जैसे किसी की धारणा बन जाए कि भगवा वस्त्र पवित्रता का, त्याग का, तपस्या का प्रतीक है। नहीं, इस पक्ष में आ जाएंगे महाराज जी आप भी इस पक्ष में आ जाइए, तो पंखा की सुविधा का लाभ भी और हमारी दृष्टि का फायदा भी। तो जैसे मीरा जी ने कहा भगवा में भगवान, भगवा में भगवान, तो वो विचार नहीं करते कि इनका रहन सहन कैसा है, खान पान कैसा है, बस वो वस्त्र है, वंदन कर लेंगे, आनंदित हो जाएंगे, झंझट खत्म। पर यदि दृष्टि चली गई दोष देखने की तो कहेंगे अरे ये तो नाटक के लिए कपड़ा पहने हुए हैं, ये तो दिखावे के लिए है, ये ड्रामा है, सब पाखंड है। अब देखिए मनोवृत्ति का परिवर्तन हुआ तो कितना बवाल। आपने बाहर तो जो था वो था, अंदर भर लिया। ये पड़े पड़े लोग क्या करते हैं, ऐसी मनोवृत्ति बन गई तो वो तो जैसे थे वैसे ही हैं, उनमें तो कुछ बदलाव आना नहीं है, आप परेशान हो जाओगे। होता व्यक्ति स्वयं परेशान है और आशा करता है कि वो परेशान हो। वो परेशान क्यों नहीं हो रहे? कैसे हो जाएंगे? वो जिससे जुड़े हुए हैं, आनंद के महासमुद्र से जिसका संबंध जुड़ गया, वो संसार की व्याधियों से क्यों पीड़ित होगा भैया, उपाधियों से। तो परंतु जो असूया करते हैं, असंतमपि दोषम उद्भावयन्तः, इसकी हिंदी करें असंतमपि, अर्थात न होने पर भी, संतमपि माने होने पर, असंतमपि न होने पर भी दोषम उद्भावयन्त माने दोषों को उत्पन्न कर लेते हैं। दूरबीन लेकर के देखना शुरू कर देंगे तो थोड़ा बहुत तो दिखेगा ही। दुखास्पदे कर्मणि माम प्रवर्तयति, ऐसा अच्छा दूसरी जगह चले गए। तो असंतमपि दोषम उद्भावयन्तः, न होने पर भी दोषों की उद्भावना करने वाले लोग जो मेरे इस मत का अनुवर्तन नहीं करते, मेरे मत पर नहीं चलते। क्या मत है भगवान का? कर्म कर रहे हो तो भगवद अर्पण बुद्धि से करो। इतना सरल है, कुछ भी अतिरिक्त करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आप कर रहे हो, जो कुछ भी आप कर रहे हो, उसको इसलिए मत करो कि मैं दुनिया को खुश करने के लिए कर रहा हूँ या इसका फल मुझे चाहिए। बस इसलिए करो कि ये मेरे प्रभु की प्रसन्नता के लिए है, ये प्रभु के लिए कर रहा हूँ। इतना सा मात्र धारणा स्थिर हो गई चित्त में तो आपको कर्म करने पर भी कर्म का बंधन नहीं लगेगा। ये भगवान का मत है। यद्यत कर्म करो तदखिलम शंभो तवाराधनम, जो जो कुछ करता हूं वो सब प्रभु आपका आराधन है। इस भावना से कर लो। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्यस्य अध्यात्म चेतसा और निराशीर निर्ममो भूत्वा, ये है भगवान का मत। जो भी कुछ कर रहे हो उन सब कर्मों को, कर्मों के फलों को मयि माने परमात्मनि, सन्यस्य माने समर्प्य, समर्पित करके। कैसे बोले? अध्यात्म चेतसा। अध्यात्म चेतसा का अर्थ ज्ञान युक्त भूत्वा। कैसा ज्ञान? बोले अहम कह अस्मि, बोले परमात्मनः भक्तः अस्मि, दासः अस्मि, सेवकः अस्मि। भगवान का भक्त हूँ, सेवक हूँ, दास हूँ, उनकी आज्ञा का पालन करता हूँ। अंतर्यामी कश्चित ईश्वरः मम हृदय, कोई अंतर्यामी परमात्मा मेरे हृदय में है, उसके अधीन रह करके काम कर रहा हूँ। मैं मालिक नहीं, मैं स्वाधीन नहीं,
मैं अपने स्वामी के अधीन हूँ। लोग स्वतंत्रता स्वतंत्रता चिल्लाते हैं कि स्वतंत्रता चाहिए, हम स्वतंत्र होना चाहते हैं, हम बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं। इस धरती पर यदि मनुस्मृति की बात समझें तो संसार में कोई स्वाधीन नहीं है, कोई स्वतंत्र नहीं है, न था, न है और न होगा। न जाने कौन सी स्वतंत्रता चाहते हैं भगवान ही जाने, और किससे स्वतंत्रता चाहते हैं भगवान ही जाने। परम पूज्य गुरुदेव भगवान ने कहीं संभवतः मेरठ के प्रवचन में ये प्रसंग कहा, गुरुर आत्मवताम शास्ता। इस दुनिया में 3 तरह के लोग हैं। एक तो अच्छे लोग हैं, भद्र सज्जन, वो अपना शासक हमेशा सदा अपने गुरु को मानते हैं। गुरु शरीर से सामने हो या न हो, पर उनके वचन हर समय मेरे अंदर ऐसे समाये रहे हैं जैसे पुष्प की हर पंखुड़ी के अंदर वो सुगंध बसी रहती है। उस खुशबू को, उस महक को, उस सुगंध को हर समय अनुभव करते रहो। मेरे गुरुदेव की आज्ञा है, मुझे इसके अनुसार जीना है। एक तो भद्र लोग हैं, शिष्ट लोग हैं, सज्जन हैं, जो अपने गुरु के अनुशासन में रहते हैं। गुरु शब्द का अर्थ हो गया, यदि वर्तमान काल की परिस्थितियों में गुरु शिष्य परंपरा का जो रूप है इसे माने तो जो दीक्षा गुरु है ऐसा। आजकल शिक्षा गुरु की तो स्थिति बहुत खराब हो गई, बड़ी शोचनीय हो गई। अंग्रेजी में उस शिक्षक को कहते हैं टीचर। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? टीचर ना, कुछ और तो नहीं कहते। और हमको डर लगता है कि ये जो ऊट पटांग बोलने वाले लोग होते हैं, टीचर के से पहले फा ना लगा दें। हमको डर लगता है कि लगा ना दें, हम नहीं लगा रहे भाई। दुर्दशा ये है कि मिड डे के नाम पर दोपहर का रोटी बना भाई, पढ़ाने की क्या जरूरत है। मतगणना करनी है तो बेचारे, पोलियो की दवा पिलानी है तो बेचारे, मतदान में ड्यूटी लगानी है तो बेचारे, रोटी बनानी है रोज तो बेचारे। मैंने ये हंसी के लिए कर रहे हैं, परंतु पढ़ाने का समय कब है? इसलिए शिक्षा प्रदान करने वाले आचार्य की जितनी दुर्दशा वर्तमान भारत काल में है, माने स्वतंत्रता के बाद की पूरी बात, हमारा किसी पार्टी वार्टी से कुछ लेना देना नहीं है। वर्तमान कहने का अर्थ है स्वाधीन भारत में जितनी दुर्दशा शिक्षा प्रदान करने वाले इस संस्थान की हुई है, विद्या प्रदाता आचार्य की हुई है, क्योंकि मर्यादा नहीं रही। आचार्यों की नियुक्ति में मर्यादा नहीं है, आचार्यों के उनके अभिज्ञान में, ज्ञान में आपकी पात्रताएं, आपके परीक्षण, आपके मापदंड बड़े बकवास हो गए हैं। भला संसार में कहीं किसी खेल में आरक्षण चल सकता है क्या? भाई कुश्ती में आरक्षण लगेगा, अमुक जाति का व्यक्ति एक बार थोड़ा सा गिरा देगा तो जीता माना जाएगा, और अमुक जाति का व्यक्ति 10 पटकी मारेगा तो भी जीता हुआ नहीं माना जाएगा। मतलब है कोई है? क्रिकेट के खेल में आरक्षण चल सकता है क्या? इसलिए आरक्षण चलना चाहिए, हम उसका पुरजोर समर्थन करते हैं। आरक्षण परम आवश्यक है, पर इस रूप में नहीं। आरक्षण कहाँ हो? जो आर्थिक रूप से अथवा तुम्हारी नज़र में किसी जाति व्यवस्था की दृष्टि से कमज़ोर हैं, हमको कोई ऐतराज़ नहीं है। जाति की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से जो तुम्हारी नज़र में कमज़ोर है उसको फ्री शिक्षा दीजिए। ट्यूशन जो अलग से कोचिंग लेते हैं, स्पेशल कोचिंग सेंटर खोलिए। या भारत के अच्छे अध्यापक आपको नज़र नहीं आते हैं तो दुनिया में जिस देश के बढ़िया से बढ़िया कोचिंग देने वाले लोग आपको दिखते हैं उन्हें ले आइए। तो भोजन फ्री दीजिए, छात्रावास फ्री दीजिए, विद्यालय फ्री दीजिए, कोचिंग फ्री दीजिए, पुस्तकें फ्री दीजिए,
और क्या, ड्रेस भी फ्री दीजिए, आने जाने के साधन भी फ्री दीजिए, पढ़ाई के सारे साधन जुटा दीजिए। पर कृपया भाई, सरकार में बैठे हुए लोग और जिनके हाथों में नीति निर्धारण का दायित्व परमात्मा ने दिया है, केवल परीक्षा भवन के पहले तक केवल सारी सुविधाएं आप लुटाइए जिनको आप आरक्षण के योग्य मानते हो। कब तक? जब तक वो अखाड़े में प्रवेश नहीं कर रहे। अखाड़े में प्रवेश के बाद निष्पक्ष हो जाइए। हमने घी पिलाया है पहलवान को, बढ़िया कोचिंग दिलवाई है, बढ़िया इसको प्रशिक्षण दिलवाया है। अब अंदर जाकर के जो जीते वो जीता माना जाए। न कोई जाति की परवाह करो, न कोई आर्थिक दृष्टि की परवाह, जो तुम्हारी दृष्टि में है उनको ऐसे तैयार करो ना, पहलवान बनाओ, और फिर अखाड़े में छोड़ दो न्याय के लिए। जिसमें दम होगा वो जीत लेगा। इसलिए कोचिंग की माध्यम से तैयारियां कराओ, योग्य बनाओ, क्योंकि अच्छे अध्यापक नहीं मिलेंगे तो फिर अच्छी पीढ़ी का निर्माण नहीं कर पाओगे। आप सदाचार, अयोग्य अध्यापक कभी भी योग्य विद्यार्थियों का निर्माण नहीं कर सकता। जो अविद्वान है वो विद्वान नहीं बना सकता। जो स्वयं पढ़ने में कमजोर है वो किसी को अच्छा कैसे पढ़ा सकता है? जो खुद अच्छा पहलवान नहीं है किसी को अच्छा पहलवान कैसे बना पाएगा? आरक्षण के लिए निर्धारित जिन लोगों को भी चुना जाता है उन सबको सब सुविधाएं फ्री दे करके, उनको कंपटीशन के लिए, उनको प्रतियोगिता के लिए, उनको प्रतिस्पर्धा के लिए सक्षम बनाओ। और जो योग्य हो उसको इंजीनियर बनाओ, उसी को डॉक्टर बनाओ, उसी को सैनिक बनाओ, उसी को न्यायाधीश बनाओ। और फिर भी बात समझ में नहीं आती है तो एक निवेदन, फिर भी माने नहीं, भी सरकार है, उसकी मर्जी। सरकार, जो राजा होता है उसकी मस्तिष्क में एक अलग ढंग का मद होता है, उसकी आंखों में, दृष्टि में एक अलग ढंग का नशा होता है, उसकी सोच में एक अलग ढंग का कुछ होता है। समझता है मैं बृहस्पति, मेरे से बढ़ के कोई नहीं है। तो एक काम कर लेते हैं, शिक्षा, सुरक्षा, चिकित्सा और न्याय। आरक्षण के द्वारा नियुक्त न्यायाधीश न्याय नहीं कर पाएगा। आरक्षण के द्वारा नियुक्त अध्यापक अच्छे संस्कार, अच्छी शिक्षा नहीं दे पाएगा। आरक्षण की कृपा से ऊपर आया हुआ डॉक्टर कभी रोगी के साथ न्याय नहीं कर पाएगा। और आरक्षण के द्वारा सेना में भर्ती व्यक्ति जन्मभूमि की रक्षा ठीक नहीं कर पाएगा। जो पात्र है, जो योग्य है, उसको रक्षा का, शिक्षा का, चिकित्सा का और न्याय का, इन 4 क्षेत्रों को छोड़ करके दुनिया में जहां मन हो वहां आरक्षण लागू करो। पर राष्ट्र की उन्नति अपेक्षित है, राष्ट्र से तुमको प्रेम है, राष्ट्र के तुम हितैषी हो, राष्ट्रभक्त बनने का दावा करते हो, तुमको भारत की आत्मा से प्यार है, तो कृपया शिक्षा, सुरक्षा, चिकित्सा और न्याय व्यवस्था में आरक्षण नहीं होना चाहिए। और सब जगह कर लो जहां तुम्हारी मर्जी है। देश का अभ्युत्थान अपेक्षित है। देश को तुम उन्नति के पथ पर चाहते हो। मैंने तो सुना है, मुझे मालूम नहीं कि शायद भारतवर्ष मात्र में ही आरक्षण की बीमारी है। अब और जो ज्यादा जानते होंगे वो समझे। मैंने सुना है भारत के अलावा दुनिया के किसी देश में ये आरक्षण का प्रेत नहीं है, केवल भारत को ये भूत लगा है। और भगवान जाने कब इस भूत से इस भारत की आत्मा को मुक्ति मिलेगी। चलिए बोल वृंदावन बिहारी लाल की। ये क्यों बात चली, ये बात क्यों चली, आरक्षण पर क्यों पहुंच गए? ये स्वतंत्रता चाहने वाले लोग किससे चाहते हैं और इतना निष्कर्ष के रूप में बोल रहे हैं, खूब विचार करके बोल रहे हैं, क्योंकि हमारा है ही नहीं है, तो गुरुजनों की वाणी है। उसको अपने विचार से, अनुभव से और परिपुष्ट माना है, समझा है, इसलिए बोल रहे हैं। जो अच्छे लोग हैं वो गुरु के अनुशासन में रहते हैं, उनका उल्लंघन नहीं करते कभी।
गुरु आत्मवताम शास्ता, अच्छे लोगों का शासक है गुरु। आत्मवताम का अर्थ है आत्मनिष्ठानाम, सन्निष्ठानाम, सच्चरित्रशीलानाम, ऐसा कुछ अर्थ, अच्छे अर्थ कर लो, सज्जन अर्थ कर लो सीधा सा। पर जो अपने माता पिता के या गुरुजनों के अनुशासन में नहीं रहते, अर्थात वो मनमानी करते हैं, नियम के विरुद्ध जीते हैं, तो उनका शासक है कौन? नहीं, उनका शासक है राजा। राजा शास्ता दुरात्मनाम, सज्जन का शासक माता पिता गुरु, पूज्यजन माने संत भी, और दुष्ट का, दुर्जन का, दुराचरणशील का शासक कौन है? बोले राजा। वो डंडा मार करके जेल में, न्याय प्रिय हो, इन्वेस्टिगेशन करने वाला जो तंत्र है वो निष्पक्ष हो तो वो दंड दे करके ठीक कर लेगा। और माता पिता का, गुरुजनों का, संतों का अनुशासन मानते नहीं, इनके हाथ भी नहीं आए, और राजा की नज़र में भी इनके दोष पकड़ में नहीं आए, तो हम तो स्वतंत्र हैं, ना माता पिता कुछ बिगाड़ सकते, न गुरु कुछ बिगाड़ सकते, न राजा हमको पकड़ पाया। तो बोले बेटा, तथा प्रच्छन्न पापानाम शास्ता वैवस्वतो यमः, जो छिप करके अपराध करते हैं, नजर नहीं आ पाते गुरुजनों की और राजा की, उनका शासन करने के लिए डंडा लेकर के यमराज बैठे, बेटा आओगे लौट के यहीं, हम ठीक कर लेंगे। ये आपकी मर्जी है कि माता पिता का शासन आपको अच्छा लगे, गुरुजनों का शासन अच्छा लगे तो उनके शासन में रहोगे। अच्छा, माता पिता के, गुरुजनों के शासन में रहने वाला कभी समाज को क्षति नहीं पहुंचा सकता, कभी किसी जीव के जीवन में बाधक नहीं बन सकता। वो आत्मोत्थान भी करेगा, आत्मकल्याण भी करेगा और दूसरों का भी हित करेगा। पर दूसरे जो लोग हैं उनके द्वारा ही क्षति पहुंचती है समाज को, संस्कारों को, सभ्यता को, संस्कृति को, सनातन को, उन्हीं के द्वारा कष्ट होता है। तो हम स्वतंत्र नहीं हो सकते। जो स्वतंत्रता की अपेक्षा रखते हैं वो किससे स्वतंत्र होना चाहते हैं? हो जाए रोटी से स्वतंत्र। रोटी की रोज परतंत्रता है, भोजन की बंधन है, छोड़ दो। निद्रा से, निद्रा के परतंत्र रहना पड़ता है, व्यक्ति को पराधीन हो जाते हैं। नींद के हो जाओ स्वतंत्र, अब नींद के पराधीन नहीं रहना है। अपनी वृत्तियों के पराधीन जीने वाला चाहता है कि अनुशासन से हम स्वतंत्र हो जाएं। स्वच्छंद स्वेच्छाचारी व्यक्ति ही ऐसा चाहता है। तो भगवान कहते हैं कि एक तो असूया हो और दूसरा माने असूया ना हो और दूसरा श्रद्धावान हो, तो उसको कल्याण हो जाएगा। पर जो लोग असंतमपि दोषम उद्भावयंत, न होने पर भी दोषों की उद्भावना कर लेते हैं, उनको प्रकट कर लेते हैं अपने दोष दृष्टि के कारण और फिर गाते फिरते हैं, ऐसे लोग और मे मतम न अनुतिष्ठन्ति, मेरे मत का आश्रय भी नहीं लेते, ऐसे लोग उनको अचेतसः नष्टान विद्धि। ऐसे भ्रांत व्यक्तियों को, भटके हुए लोगों को नष्ट हुआ ही जानो। विद्धि माने जानो। वो कौन है? बोले सर्वज्ञान विमूढ़ान, अर्थात सर्वज्ञान रहितान। विभिन्न प्रकार के जानकारियों से जिनका चित्त भ्रमित हो गया है वो सर्वज्ञान विमूढ़ है। भगवान भाष्यकार कहते हैं ये तो तद विपरीता, अर्थात पूर्व वाले श्लोक के विरुद्ध हैं। मम मतम अभ्यसूयन, तो मेरे मत की निंदा करते हैं और मेरे मत के अनुसार नहीं चलते। वो सर्वेषु ज्ञानेषु विविधम मूढ़ा, वो विभिन्न प्रकार के ज्ञानों में मूढ़ भाव रखते हैं। ऐसे सर्वज्ञान विमूढ़ों को नष्ट हुआ ही मानो। नासंगतान विद्धि, अविवेकियों को नष्ट हुआ ही मानो। कहते हैं सर्वज्ञान विमूढ़ क्या है? सर्वज्ञान का मतलब है सगुण निर्गुण विषयक, प्रमाण प्रमेय प्रयोजन विभाग से वैविध्य। कभी सगुण का खंडन, कभी निर्गुण का खंडन, और कभी विषयों की चर्चा, कभी प्रमाण पर झगड़ा, कभी प्रमेय पर झगड़ा, ऐसे लोग। आगे कहते हैं
ये प्रश्न कर रहे हैं भगवान, कस्मात् पुनः कारणात् त्वदीयं मतम न अनुतिष्ठन्ति और परधर्मम अनुतिष्ठन्ति स्वधर्मम च न अनुवर्तन्ते। महाराज आप सर्वज्ञ हैं, फिर भी आप जैसे भगवान के सर्वसमर्थ परमात्मा के रहते ये लोग किस कारण से तुम्हारे मत का अनुपालन नहीं करते? स्वधर्म का परित्याग करके परधर्म क्यों करते हैं? परधर्म पर क्यों चलते हैं? तत्प्रतिकूला कथन न बिभ्यति, तुमसे प्रतिकूल होकर के इनको डर क्यों नहीं लगता? ये डरते क्यों नहीं आपसे? तच्छासनातिक्रम दोषात, आपके शासन का अतिक्रम करने के दोष के कारण इनके मन में भय क्यों नहीं आता? तो भगवान कहते हैं तत्र आह, उसका कारण क्या है? सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति अपनी प्रकृति के, अपने स्वभाव के अनुसार ही चेष्टा करता है। सदृशं चेष्टते स्वस्याः, स्वस्याः प्रकृतेः सदृशमेव चेष्टते। अपनी प्रकृति, अपनी आदत, अपने स्वभाव के अनुसार ही व्यक्ति चेष्टा करता है। कह रहे ज्ञानवान अपनी, सामान्य की बात तो छोड़ो, बड़े बड़े ज्ञानी भी अपने पूर्व जन्म के अभ्यस्त संस्कारों से मुक्त नहीं हो पाते। बड़े बड़े ज्ञानी भी। यहाँ ज्ञानवान अपी, ये जो अपी कहा है ये कैमुत्क न्याय है। साधारण की बात छोड़ो, बड़े बड़े ज्ञानी भी, सामान्य व्यक्ति की तो क्या बात करें, बड़े से बड़े ज्ञानी भी अपनी प्रवृत्तियों की जंजीर में जकड़े हों तो वहीं अटके रह जाते हैं। मालूम है कि बैगन नहीं खाना चाहिए, बोले नहीं वो दूसरे वाले का निषेध है, इसका नहीं है। अच्छे लोग जो जानते हैं श्रुति आदि, श्रुति माने श्रुति कहते हैं, उसको श्रुति कहते हैं। वो जो तम्बाकू होता है उसे नहीं खाना चाहिए, पर वो अच्छे पदों पर पहुंच गए, बड़े हैं, और उनसे कोई कहे भाई नहीं खाना चाहिए तो झगड़ने के लिए आ जाते हैं और उत्तर देते हैं कि ये स्वर्ग में नहीं मिलता। जे जे न खादंती तमाल पत्रम ते ते न गच्छन्ति कदापि। हम तो कहते तुम जीते ही जी स्वर्गवासी हो भाई साहब, मर के स्वर्ग मिला नहीं मिला, जो तम्बाकू खाते हैं वो खाने वाले तो जीते जी स्वर्गवासी हैं, मर के स्वर्गवासी होकर क्या करेंगे। तो वो परिहास में उसका समर्थन करते। परंतु हमारा कहने का अर्थ यहाँ किसी की हंसी उड़ाना नहीं। अपनी वृत्तियों की जंजीरों में बंधा हुआ व्यक्ति जानता है ये अनुचित है, फिर भी छोड़ नहीं पाता। स्वभाव, ये प्रकृति क्या चीज़ है साहब? अपनी प्रकृति के अनुसार ही व्यक्ति चेष्टा करता है। बहुत प्यारा अर्थ किया है। मैं तो जब ये मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत आनंद हो गया। प्रकृति कहते हैं प्राचीन कर्म संस्काराधीन स्वभाव। प्राचीन का अर्थ है पूर्व जन्म कृत। अब बताओ, जो लोग जाति व्यवस्था की बात चलने पर या वर्ण व्यवस्था की बात चलने पर कूदने लग जाते हैं, भगवत गीता का स्पष्ट सिद्धांत है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि चातुर्वर्ण्यम मेरे द्वारा, मया का मतलब मेरे द्वारा, और सृष्टम माने बनाया गया। बनाता हूं नहीं कहा भगवान ने, चारों वर्णों को मैं बनाता हूं। ऐसी वर्तमान कालिक क्रिया होती तो ये सब जगह लागू हो जाता, पर ये भूतकालिक क्रिया है। और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि आजकल
थोड़ा बहुत व्याकरण जानने वाले लोग भी न जाने कैसे भ्रम के कारण इस श्लोक को वर्ण व्यवस्था में, जो कर्म के अनुसार वर्ण व्यवस्था का निर्धारण करने लगे हैं, अपने पक्ष में इसको प्रस्तुत करते हैं। बड़ी हंसी आती है और दावे के साथ कहते हैं, भगवान गीता में कह रहे हैं गुण और कर्म के हिसाब से जाति बनती है, वर्ण बनता है। भाई साहब, समझने की बात यह है कि सृष्टम पद माने अंग्रेजी वालों के हिसाब से कहें तो पास्ट टेंस है साहब। अर्थात संस्कृत की दृष्टि से कहें तो भूतकालिक क्रिया है, इक्त प्रत्यांत पद है। माने यदि भगवान कहते कि मैं चारों वर्णों को बनाता हूं, कहते बनाया, अर्थात बना दिया, कंप्लीट हो गया। उन्होंने एक ऐसा सूत्र बना दिया, एक ऐसा विभाजन कर दिया कि पूर्व पूर्व जन्मों के गुण और पूर्व पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार वर्तमान कालिक जन्म प्राप्त होता है। क्या क्या प्राप्त होता है? लोग डंडा लेकर के पीछे पड़े, जाति के कैसे प्राप्त हो जाएगी पिछले जन्म से? क्यों? तुमको रंग मिला है, गोरे को गोरा रंग मिला है, काले को काला रंग मिला है, तो ये गोरा या काला है बालक। कोई माई का लाल उत्तर दे, मुझे समझा दे कि गोरे होने में, काले होने में इस जन्म के गुण और कर्म कारण है कि पिछले जन्म के गुण और कर्म कारण है? कोई व्यक्ति गोरा या काला है तो आप डॉक्टर, चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े रहे, आप डॉक्टर हैं। ये बालक जो जन्म लेकर के आया है, पैदा हुआ, एक बहुत गोरा है, एक काला है। इस बालक ने इस जन्म में गोरा होने के लिए क्या कर्म किया है, क्या गुण दिखाया है कि गोरा हो गया? या वो काला है तो कौन सा अच्छा कर्म करने से उसने चूक कर दी कि गोरा नहीं हो पाया? दुनिया के सारे लोग चाहे कितना भी खंडन करें, पर गोरा होने की तमन्ना सबकी है, सुंदर दिखने की इच्छा सबकी है, चाहे कोई क्यों ना हो। और मेरी बात पर विश्वास ना हो तो बारात में जाने से पहले उसकी मनोवृत्ति देख लो। एक आंख वाला भी दूल्हा से ज्यादा सुंदर होने की चेष्टा करता है, सजता है, बढ़िया से बढ़िया कपड़ा पहनना चाहेगा, बढ़िया तैयारियां करता है, अच्छा दिखने की चाहत सबकी है। जो बहुत सुंदर है, लाखों में एक है, वो भी रोज सुंदर हो रहा है, चेष्टा कर रहा है कि और अच्छा दिखूं। कितना अच्छा दिखना चाहता है भगवान जाने। तो सौंदर्य की अपेक्षा चाहत सबके चित्त में है, मनुष्य की दुर्बलता है, वो अच्छा दिखना चाहता है। तो सुंदर और असुंदर होने में वर्तमान जन्म के कर्म और गुण कारण है कि पिछले जन्म के गुण और कर्म कारण है? तो आपको कहना पड़ेगा वही पिछले जन्म का कुछ है। छोड़ो, इसे भी हटा दें। माता का अच्छा मिलना, अच्छा माने रंग की दृष्टि से नहीं, सदाचारिणी माँ है कि स्वेच्छाचारिणी? स्वेच्छाचारी माने खान पान में, रहन सहन में मनमानी करने। वो धार्मिक माँ है कि आधुनिक ढंग से जीवन जीने वाली माँ है? इसमें माता पिता के अच्छे और अच्छे ना होने में वर्तमान जन्म का गुण और कर्म कारण है कि पिछले जन्म का? ये ध्यान से सुन लो साहब, ये आवश्यकता पड़ती है तो उत्तर देने में कठिनाइयाँ आती हैं। समझ भी लें और इतना समझ लें कि समझाने के लायक हो जाए। कोई हमसे पूछे, हमको प्रश्न करे शास्त्रों की मर्यादाओं पर, तो हम उत्तर देने के योग्य हो जाए। आवश्यकता तो खुद के समाधान की है, पर कभी आवश्यकता पड़ जाए तो दूसरों को भी। माता पिता मिलना, जन्मभूमि, किसी को गंगा के किनारे अथवा ब्रज क्षेत्र में श्रीधाम वृंदावन में किसी की जन्मभूमि हुई है और किसी की मरुस्थल में या अरब कंट्रीज में हुई है। अब मुझे कोई बताओ कि उसने श्रीधाम वृंदावन में जन्म प्राप्त करने के लिए इस जन्म में कौन सा गुण और कर्म किया है? बाबा जी ब्रजवासी पूज्य होते हैं, उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। ये जो भाव हमारे अंदर आया है, ये भाव कि ब्रजवासी भगवान के जन्म जन्मांतर के पुण्यकर्ता सखा हैं, पुण्यकर्मा सखा हैं, ये कभी ना कभी उनके संग, ये भाव हमारे अंदर जन्म से आता है कि कर्म से आता है? ब्रजवासी होने की जो वृत्ति है, किसी को ब्रजवासी होने का जो परमिट प्रमाण पत्र मिलता है, वो जन्म से मिलता है कि कर्म से?
जन्म मात्र लेने से ये महत्ता हो गई, फिर किसी ने ये नहीं पूछा तुम कौन हो, कैसे हो, ब्रजवासी हो ना, बस। रूप रंग मिलना, विद्या ज्ञान मिलना, सद्गुण वैगुण्य मिलना, माने दुर्गुण मिलना, अच्छे बुरे साथी मिलना, अच्छा बुरा पड़ोसी मिलना, अच्छे बुरे माता पिता मिलना, महाराज पूर्व जन्म के गुण और कर्मों के अनुसार निर्धारित है। तो फिर जाति के मिलने में क्यों बवाल किया जाता है? एवरीथिंग माने हर कुछ हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों पर आधारित है, प्री डेस्टिन्ड, पूर्व निर्धारित। इसलिए निवेदन है कि पूरे मनोभाव से श्लोकों का भी अर्थ समझ करके ही करना चाहिए, मनमाना थोपना नहीं चाहिए। हमको जो कुछ आज यहां मिला है वो प्रारब्ध कर्म के अनुसार मिला है। प्रारब्ध का संबंध वर्तमान जीवन के कर्मों से और गुणों से नहीं है। प्रारब्ध हमारे संचित कर्मों का एक मुट्ठी भाग है जो इस जीवन यात्रा के लिए हमको प्राप्त हुआ है। जो कुछ हमने पाया है वो पिछले जन्मों के गुणों का, कर्मों का फल है। तो जाति भी उसमें आती है। परंतु अब क्या है, कोई समाज की नज़र में अगड़ी पिछड़ी, कहते हैं ना आजकल जातियों में अगड़ी पिछड़ी हो गई, ऊंची और नीची जाति हो गई। मैं निवेदन करूं, जाति कोई ऊंची नीची है ही नहीं। ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर के भी तदनुरूप उसका आचरण नहीं है तो भले ही कितना भी ज्ञानी बनता हो, बड़े शास्त्रार्थों में दंड बैठक पेलता हो, भले ही रावण के जैसा महान क्यों ना हो, उसको भी गालियां ही मिलती हैं, मालाएं नहीं मिलती, तालियां नहीं मिलती। और महाराज ये तक दुर्दशा है कि ऋषि का पुत्र होने पर अपने चरित्र और व्यक्तित्व को सुरक्षित न रख सका तो आज तक लाखों साल के बाद भी हर साल उसका पुतला फूंका जाता है। सनातन धर्म का पुतला फूंकने का इतिहास जितना पुराना है इतना दुनिया में किसी के पास नहीं है। और मुझे विश्वास है जितने यहाँ बैठे हैं और जितने लोग इसके माध्यम से सुन रहे होंगे उन्होंने जरूर रावण के मेले में रावण के फूंकने पर जलेबी खाई होगी, मिठाई खाई होगी। मेला तो देखा ही होगा, आपने देखा कभी नहीं? हमने एक आध बार देखा है बचपन में, फिर हमको कोई रुचि नहीं बनी। धूल धुआं धक्कड़ बवाल, हाय हाय। जाति की दृष्टि से श्रेष्ठता का अभिमान लेकर के जीने वाला व्यक्ति बड़ा होकर के भी क्षुद्र हो जाता है। माता पिता के बड़े होने से या जाति के बड़े होने से या कुल खानदान के बड़े होने से आपका बड़प्पन सिद्ध नहीं होता। आपका बड़प्पन सिद्ध होता है आपके उच्च विचार से, उच्च श्रेष्ठ आचार से, आपकी सच्चरित्रता से, आपके सदाचार से, आपके सद्व्यवहार से। जातिगत जो जातिकृत जाति के द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता है वो एक पल के लिए है। कुलकृत जो श्रेष्ठता है वो एक पल के लिए है। गुणकृत जो श्रेष्ठता है वो भी एक पल के लिए है। रूपकृत श्रेष्ठता भी एक पल के लिए है। पर सच्चरित्रता की, सदाचार की, सद्विचार की, सद्व्यवहार की श्रेष्ठता सार्वकालिक है। इसलिए अमुक बड़े गुरु, अमुक बड़ी जाति, अमुक बड़ा कुल, अमुक बड़े पिता से काम नहीं चलता। हम क्या हैं, इससे काम चलता है। तुम कुछ अच्छे हो, कुछ बड़ी जगह से आपका संबंध है, एक बार कोई आपको बड़ी जगह पहुंचा सकता है, पर वहां बने रहने के लिए आपको अपनी क्षमता की, अपनी गुणवत्ता की, अपनी क्वालिटी की आवश्यकता पड़ेगी। आप महान कुल से, महान खानदान से जुड़े हो, महान गुरु परंपरा से जुड़े हो, ये उनके शिष्य हैं इत्यादि कह करके तुमको बड़ी जगह पहुंचा दिया जाए, वहाँ बैठा दिए गए, आप में गुणवत्ता नहीं होगी तो दोबारा वहाँ पहुँच नहीं पाओगे, नीचे उतार दिए जाओगे। वहाँ बने रहने के लिए आपको अपनी ही गुणवत्ता की आवश्यकता होगी। वहाँ पहुँचने के लिए कोई साधक हो सकता है, पर बने रहने के लिए तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारे गुणों की जरूरत है, तुम्हारे सदाचार की जरूरत है। बोले वृंदावन बिहारी लाल।
तो बात इसलिए चल रही थी कि ये जो प्रकृति शब्द का अर्थ किया है टीकाकारों ने, पूर्व जन्म, प्राचीन माने पूर्व जन्म कृत कर्म संस्काराधीन स्वभाव, पूर्व जन्म के किए गए कर्मों के संस्कारों के अधीन है वर्तमान कालिक स्वभाव। इसलिए छोटा सा बालक अनायास थोड़ी सी कम समय में खेल में बहुत दक्ष हो जाता है। एक कोई बालक थोड़ा सा संस्कार माने संसर्ग मिले अच्छा, शास्त्रों में कौटिल्य एक बालक था ना, हरियाणा का वो बालक एक कौटिल्य, छोटा सा, तमाम दुनिया के सब प्रश्नों के उत्तर फटाफट दे। तो ये पढ़ने से आता है? पढ़ तो लाखों नहीं करोड़ों लोग रहे। एक महात्मा ने कहा कि धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज बनने से नहीं बना जाता, मेहनत करके नहीं बना जा सकता। वो पूर्व जन्मों की जो साधना है, तपस्या है, वही 6 महीने में कहीं भगवान मिलते हैं क्या? सनत कुमार जी महाराज प्रहलाद बन करके आए हैं, तो न जाने कितने जन्मों तक अखंड तपस्या करने वाले उत्तम कोटि के एक साधक ने ध्रुव बन करके जन्म लिया है। परिश्रम करके कोई विवेकानंद जी, हमने सुना है कि उनको श्री विवेकानंद जी को भी ऐसा था कि ग्रंथ को एक बार देख लें तो उसका समग्र भाव उनको कंठस्थ, जैसे धर्म सम्राट जी महाराज के बारे में तो विभूतियां हैं। मेहनत करके कोई ज्ञानी होना चाहे तो वो अन्य लोगों की अपेक्षा कुछ श्रेष्ठ दिख सकता है, परंतु सर्वश्रेष्ठ होने के लिए अकेले परिश्रम से काम नहीं चलता। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो भैया भगवान कहते हैं कि वो नहीं समझते, नहीं डरते। उसका कारण है पिछले पिछले जन्मों के कर्म स्वभाव से वो अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करते हैं। प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। ये समग्र जीव अपने प्रकृति के अनुसार वर्त रहे हैं, इसे निग्रह क्या कर लेगा? इसलिए मुझसे डरने की क्या आवश्यकता हो, तो अपने हिसाब से चलते हैं। सदृशम माने अनुरूपम, चेष्टते माने कस्याः स्वस्याः स्वकीयायाः प्रकृतेः, अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार ही व्यक्ति चेष्टा करता है। और प्रकृति शब्द का अर्थ हम समझते हैं, समझ गए होंगे, पूर्व जन्म के किए गए कर्म संस्कारों के अधीन स्वभाव को प्रकृति कहते हैं। प्रकृति नाम भाष्यकार कह रहे हैं शंकराचार्य जी। प्रकृति किसे कहते हैं? बोले पूर्वकृत धर्मादि संस्कारों वर्तमान जन्मादौ अभिव्यक्तः सा प्रकृति। और भी स्पष्ट हो गया। हम जो पहले प्रकृति शब्द का अर्थ कर रहे थे वो एक अन्य टीकाकार के अनुसार कर रहे थे, और भाष्यकार शंकराचार्य जी कहते हैं प्रकृति का मतलब क्या है? बोले पूर्व जन्म में किए गए धर्म अधर्म, अच्छे या बुरे कर्म, उनसे जन्य जो संस्कार वो वर्तमान जन्मादो माने जन्म, जाति, गुण, धर्म, विद्या, जन्मभूमि, माता पिता, सब में अभिव्यक्त, वो पूर्व जन्म के धर्माधर्म ही वर्तमान जन्म में अभिव्यक्त होते हैं, फलित होते हैं, उसी को कहते हैं प्रकृति। उसके अनुसार ही व्यक्ति चेष्टा करता है। सर्वो जंतु माने ज्ञानवान अपि किम पुनः मूर्ख, ज्ञानी भी वैसा ही करता है, फिर मूर्ख की तो बात ही क्या है। अब एक बात प्रसंग बस यहाँ कह, अच्छा ये बात, तस्मात् प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति मम व अन्य से, मेरा या अन्य के द्वारा किया गया निग्रह क्या कर लेगा? सभी प्राणी अपनी प्रकृति अर्थात स्वभाव के हिसाब से चल रहे हैं, उसी की ओर जाते हैं। जैसे पानी तुम कहीं भी छोड़ो जाएगा नीचे की ओर, और नीचे की ओर जाने का मतलब समुद्र की ओर। दुनिया की कोई भी नदी किसी भी देश के किसी भी कोने के किसी भी पर्वत के किसी भी भाग से निकले, वो दिशा कोई हो, पर्वत शिखर कोई हो, पर नदी या झरना निकलेगा तो चलेगा किधर? जिधर समुद्र है। पानी का स्वभाव है वो समुद्र की ओर जाएगा। अग्नि कहीं जलाओ
भारत में जलाओ या बाहर जलाओ, परंतु उसकी लौ ऊपर की ओर जाएगी। क्यों? वो वायु से उत्पन्न है और वायु की सत्ता अंतरिक्ष में है, इसलिए ऊपर की ओर जाता है। तो हर व्यक्ति स्वभाव के अनुसार बरत रहा है। ये बात एक कोई बात बताना चाह रहे थे, फिर विस्मरण हो गया। निग्रह किम करिष्यति कह रहे थे, अब वो बह गई बात, प्रवाह में चली गई। कहते हैं यदि सर्वो जंतु आत्मन प्रकृति सदृशम एव चेष्टते न च प्रकृति शून्यः कश्चित् अस्ति तत पुरस्कारस्य अर्थात पुरुषार्थस्य विषयानुपपत्तेः शास्त्रानर्थक्य प्राप्तौ इदम उच्यते। कह रहे हैं यदि सभी प्राणी अपने स्वभाव से बंधे हुए हैं, अपनी प्रकृति के अनुसार ही चेष्टा करते हैं, स्वभाव से कोई मुक्त नहीं है, प्रकृति से कोई शून्य नहीं है, तो फिर ये पुरुषार्थ क्या करेगा? तब पुरुषार्थ की क्या आवश्यकता है? प्रयत्न करने की आवश्यकता क्या है? फिर इन शास्त्रों की आवश्यकता क्या है? पहले से सब कुछ निर्धारित है उसी के। जैसे कल आपने एक प्रसंग में कहा था, एक बात थी ना, आपने कल कुछ प्रवचन के बाद कहा था, हैं? परसों होगी बात, कोई परसों कोई बात थी ना, संत सब पहले से निर्धारित है, ये प्रसंग चला परसों, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। और हम उस बात को ऐसे भी कह रहे थे कि दुनिया में किसी में दम नहीं है जो बदल पाए, कोई क्यों ना हो। आपने कहा कि नहीं, संतों के अनुग्रह से परिवर्तन हो जाता है, आपने ऐसा कहा था, हमने स्वीकार किया, हाँ परिवर्तन हो जाता है। किसी को पुत्र आदि मिल जाते हैं, किसी के रोग की निवृत्ति हो जाती है, किसी का खोया हुआ बालक मिल जाता है, इत्यादि हो जाते हैं, सच है। तो हमने उसमें कहा कि पुत्र का सर्वथा योग नहीं है, ऐसा कोई उदाहरण हो और फिर कोई दे, कोई संत या कोई भगवंत या कोई तपस्या प्रदान कर दे, तो संसार में शास्त्रों की परंपरा में बड़ा सहज एक भाव है, एक सामान्य नियम है और एक विशेष नियम है, एक सामान्य धर्म है, एक विशेष धर्म है। हर नियम के अपवाद जरूर होते हैं। सामान्य नियम यही है कि व्यक्ति जो करके आया है उसके अनुसार ही पाएगा। फिर भी संत के अनुग्रह से बदलाव हुआ है तो ये कोई अपवाद हो सकते हैं, बहुत कम, बहुत न्यून, उंगली पर गिनने योग्य ऐसी घटना है कि जो नहीं होना था वो हो गया। जैसे आत्मदेव जी महाराज को 7 जन्मों तक संतान न होने का योग है, और दुराग्रह पूर्वक आत्मदेव महात्मा के पास गए और आत्महत्या करने की धमकी देने लगे, ब्लैकमेल किया इमोशनली। उन्होंने फल भी दे दिया। संत के प्रयत्न में कोई न्यूनता नहीं थी, फल भी मिला, पुत्र भी हुआ, पर आत्मदेव को पुत्र से सुख की संभावना क्षीण थी, होना नहीं था, हुआ नहीं। तो जिस व्यक्ति को संत के अनुग्रह से संतति आदि प्राप्त होती है, उसके भाग्य का ये क्रम होगा कि ऐसे तो प्राप्त नहीं है, परंतु संत आदि के अनुग्रह से संभावनाएं बनती हैं। ज्योतिषी फलादेश में ऐसा करते हैं, भाई ऐसे तो नहीं है, पर कदाचित कोई संत अनुग्रह कर दे तो संभावना है। ऐसा कोई, तो प्रश्न बना कि ये जो पुरुषार्थ है, ये शास्त्र हैं, इनकी तो अनर्थकता हो जाएगी, ये निरर्थक हो जाएंगे। कहते नहीं, ऐसा नहीं, शास्त्र अनर्थक नहीं हो सकते और पुरुषार्थ भी व्यर्थ नहीं जा सकता। महाराज इसका उत्तर दे रहे हैं अगले श्लोक में। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ
तयोर्न वशमागच्छेत् तौ यस्य परिपन्थिनौ। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे, इंद्रियों का, इंद्रियों के विषयों में, सभी इंद्रियों का, जैसे आंख को इष्ट से राग होता है और अनिष्ट से द्वेष होता है, ऐसे कान को भी इष्ट से राग होता है, अनिष्ट से द्वेष होता है। इस जिह्वा को, रसना को भी इष्ट से राग और अनिष्ट से द्वेष होता है। त्वचा को भी इष्ट से राग और अनिष्ट से द्वेष होता है। नासिका को भी इष्ट से राग और अनिष्ट से। इष्ट क्या है? आँखों को जो अच्छा लगता है वो इष्ट है, और जो आँखों को अच्छा नहीं लगता वो अनिष्ट अर्थात द्वेष के योग्य है। सारी इंद्रियां अपने इष्ट विषयों में राग रखती हैं और अनिष्ट विषयों से द्वेष रखती हैं। जैसे किसी का स्वभाव है मिठाई खाने का, उसको कह दो कि करेला खाओगे तो कूद जाता है, मिला नहीं करेला, दिखा भी नहीं है, नाम भर सुनते ही कूद लेता है। किसी व्यक्ति से आप पूर्वाग्रह के कारण पीड़ित हैं, वो है नहीं, उसकी चर्चा चल जाए कि वो आ गया है तो कूद जाता है। यह है राग द्वेष। और कोई जो तुमको बहुत प्यारा लगता है वो भी आया नहीं है, आने की संभावनाएं भर बनती हैं, तो आप आनंदित हो जाते हो। जैसे मोर है, बादल को देखते ही नाचने लग जाता है, सबको देख के नहीं नाचता। इन इंद्रियों का स्वाभाविक नैसर्गिक स्वभाव है, ये अपने इष्ट विषयों से प्रेम करती हैं, राग रखती हैं, और अनिष्टों से द्वेष करती हैं। व्यवस्थित तो माने ये निर्धारित है, ऐसा होता है। क्या बोले? राग द्वेष हो, नैसर्गिक है। अच्छा, भगवान कहते हैं तयोर्न वशमागच्छेत्, परंतु इस राग द्वेष के बस में विवेकी व्यक्ति को नहीं आना चाहिए। अमुक अच्छा है, अमुक अच्छा नहीं है, इस वृत्ति से मुक्त होना चाहिए। और जब तक इस वृत्ति से मुक्त नहीं होंगे, हम खुद की बात करें महाराज, सुखी नहीं हो सकते, शांत नहीं हो सकते, आनंदित नहीं हो सकते, इस मानव जीवन को प्राप्त करके भी कृतकृत्य नहीं हो सकते। वो भगवान कहते हैं इन दोनों के बस में, माने राग द्वेष के बस में नहीं आना है। जब तक राग द्वेष है तब तक संसार है, तब तक जन्म मरण है, आना जाना पड़ेगा। राग द्वेष की निवृत्ति होते ही ये संसार भी निवृत्त हो लेगा। भगवान कहते हैं दोनों के दोनों परिपंथी हैं। तौ अस्य माने मुमुक्षो मनः, इस मुमुक्षु के मन के प्रतिपंथी माने क्षोभक होने के कारण शत्रु स्थानीय हैं। इसलिए बाहर की शत्रु मत खोजो। बाहर ना कोई दिन अच्छा, ना कोई दिन बुरा, ना कोई व्यक्ति अच्छा, ना कोई बुरा। जो व्यक्ति तुम्हारे लिए बुरा है वो अपने परिवार वालों को बहुत प्यारा लगता है। जो तुम्हें बहुत अच्छा लगता है उसको दुनिया के लोग सैकड़ों गालियां देते हैं। तुम्हारे अच्छा कहने और बुरा कहने से कोई अच्छा बुरा नहीं है। इसलिए राग द्वेष से रहित हो जाओ। ये मन को क्षुब्ध करने वाला शत्रु स्थानीय है, प्रतिबंधक है। भाष्यकार कहते हैं इंद्रियस्य और इंद्रियस्य अर्थे, अर्थात सर्वेंद्रियाणाम अर्थे शब्दादि विषये, सब इंद्रियों के शब्दादि इसलिए का है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन पांच को कहना होता है तो संक्षेप में शब्दादि कह देते हैं। इन शब्दादि के विषय में सब इंद्रियों का क्या भाव है? बोले इष्टे रागः, और अनिष्टे द्वेषः। तुमको इष्ट है तो उससे राग हो जाए। जैसे एक महाराज जी हैं, वो चाय के महाशत्रु हैं। वो कहते भगवान भी आके कहे तो मैं उसको भी ऐसे कर दूंगा। हमने कहा क्यों इतनी घृणा करते हो आप? अभी की बात नहीं, बरसों की बात है। क्या आवश्यकता है? दुनिया अपने हिसाब से चल रही है, देखो ही मत उधर। तो फिर कोई प्रसंग चला तो हमने कहा भगवान आके कहे कि चाय पी लो, तो कहते हैं उसको भी ऐसा कर देंगे। बड़ी हिम्मत की बात है।
भगवान को बोले गेट आउट। अच्छा, उसकी जगह ये कह सकते थे कि भगवान कभी भी ये कह ही नहीं सकते, क्योंकि शास्त्र विरुद्ध कर्म करने के लिए भगवान कभी किसी को नहीं कह सकते कि कर। मैंने सुना है, कितनी सच बात है पता नहीं, परम पूज्य जगत गुरु जी महाराज, पूज्य श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज ऐसा कहा करते थे कि चिंता मत करो, एक दिन ऐसा आएगा कि लोग चाय का गिलास भगवान के आगे रख करके भोग लगाने की दुष्टता करेंगे। मेरे नहीं, उनके शब्द हैं। हाँ साहब, मेरे नहीं महाराज जी। एक समय ऐसा आ जाएगा कि धार्मिकता की चादरें ओढ़ने वाले लोग चाय खुद पीनी है, भोग लगा देंगे, ले ठाकुर जी पी ले। और मुझे लगता है कि यज्ञादिक में मांसादिक का जो प्रवेश हुआ है ना, वो भी मांसाशियों के कारण धार्मिकता के द्वारा सर्वस्वीकार्यता प्राप्त करने के लिए हुआ। भाई क्षमा करना, शास्त्र की बातें तो शास्त्रज्ञ जाने, और हम अपने मन की बात कह रहे हैं। लोग कह रहे हैं भैरव जी शराब पी रहे हैं, काली मैया शराब पी रही है, और कोई देवता बना लो भैया पीने के लिए। उन देवताओं पर कोई और काम नहीं बचा, यही बचा था। सुरापाई लोगों ने धार्मिकता की चादर ओढ़ करके अपनी कल्पनाओं से देवताओं को उस परिधि में लाके खड़ा कर दिया। अब हमारी धार्मिकता भी बची रहे, हमारा पूजा पाठ भी चलता रहे, और ये सब हमारा व्यसन भी चलता रहे, मानो ऐसा लगता है। इसलिए कहीं कहीं बड़ी प्रसिद्धि है कि अमुक देवता और अमुक देवी ऐसा कर रहे हैं। ऐसे कुछ लोगों ने भगवान शंकर के सर पर मर दी भांग और धतूरा और चिलम। अभी तो ऐसा दुस्साहस करने लगे लोग कि शंकर जी के हाथ में चिलम देकर के फोटो आने लग गए। इतना भयंकर हो गया कि भगवान शंकर के हाथ में चिलम देकर के फोटो आने लगे। अब तक तो भजनों में, गानों में, लोकगीतों में शंकर जी भांग घोट रहे, गोरा जी घुटवारे, क्या हो रहा था वही चलता था। अब चिलम और आ गई शंकर जी के हाथ में। इस तरह की मानसिकता से जो दूषित मन के लोग हैं, वो भगवान को भी आप वहाँ ऊपर तो चढ़ नहीं सकते, उनको भी खींच लें अपनी सीमा में। अब कहते हैं साहब शंकर जी पी रहे तो हम कैसे, हम क्या करें, हम तो उनके भक्त हैं। अपने व्यसन को स्वीकार्यता दिलाने के लिए आप देवताओं को, भगवान को, पूज्यों को, संतों को भी घसीट सकते हो, ये सिद्ध करता है। पर जो लोग ऐसा कहते हैं शंकर जी ऐसा करते थे, शंकर जी तो भयंकर विषधर नागों को गले में रखते हैं। भाई साहब, आप जिस कमरे में सर्प रहता हो उसमें लेट के ही दिखा दो, गले की तो छोड़ो। भगवान शंकर तो विश्व पर संकट आने पर कालकूट विष का पान करते हैं, आप भी करके दिखाओ पहले। तुम तो ठंड आने पर रजाई, कंबल और जर्सियां खोजते हो, शंकर जी की तरह से दिगंबर जरा हिमालय पर रह करके दिखाओ, फिर करो जी भर के जो कुछ करना है। पर ये माना अपने इष्ट विषयों में इंद्रियों को राग होता है और अनिष्ट विषयों से द्वेष होने लग जाता है, और ये स्वाभाविक है। रागे इष्टे रागः अनिष्टे द्वेष इति एवं प्रतीन्द्रियार्थे रागद्वेषौ अवश्यम भाविनो। प्रत्येक इंद्रिय को ये रागद्वेष अवश्यम भाव्य होता ही है। तत्र अयम पुरुषकारस्य शास्त्रार्थस्य च विषय उच्यते। वहाँ अब पुरुषार्थ की, पुरुष के प्रयत्न की, शास्त्रों की आवश्यकता की जब बात आती है तो बतला रहे हैं। भाई क्या आवश्यकता है शास्त्रों की, जब इंद्रियां बंधी हुई हैं? तो कह रहे हैं यदि शास्त्रार्थे प्रवृत्तः, शास्त्र के अर्थ में, शास्त्रीय ज्ञान में कोई व्यक्ति प्रवृत्त है तो उसको पूर्वम एवं रागद्वेषयो वशम न आगच्छेत। शास्त्र के अनुसार जो वर्तन करता है, जीवन जीता है, वो जान लेता है, वो जान करके पहले से ही जान जाता है कि इस इंद्रिय का इस विषय में राग है और इसमें द्वेष है।
अभी जान गया तो उसमें अपनी इंद्रिय को राग द्वेष का वशवर्ती नहीं होने देता। शास्त्रीय ज्ञान के कारण, सत्संग के कारण, सदगुरु के सानिध्य के कारण महाराज ऐसी बुद्धि बन जाती है, विचार बन जाता है कि मालूम पड़ जाता है ये राग का विषय है, ये द्वेष का है, तो राग द्वेष से बच करके रहता है जो शास्त्रज्ञ है, जो सत्संगी है, जो संतों के सानिध्य में रहता है। और या ही पुरुषस्य प्रकृति, मनुष्य की जो प्रकृति है, स्वभाव है, वो रागद्वेष पुरस्सर है, उसमें तो रागद्वेष रहता है, सहज है। पशु को भी सहज है, डंडा लेकर के आते हुए व्यक्ति को देख करके पशु भागता है, पर घास हाथ में लेकर के पुचकारते हुए को देख करके पशु भी प्रसन्न होता है। तो रागद्वेष पुरस्सर है मनुष्य की प्रकृति, स्वकार्ये पुरुषम प्रवर्तयति, और रागद्वेष की प्रवृत्ति ही अपने कार्य में पुरुष को प्रवृत्त करती है। और तदा स्वधर्म परित्याग परधर्मानुष्ठानं च भवति, उसका परिणाम ये होता है रागद्वेष से प्रभावित व्यक्ति स्वधर्म का परित्याग करके परधर्म को अपना लेता है, स्वधर्म का परित्याग कर देता है उससे प्रभावित होकर के, और परधर्म करने लग जाता है। मिथ्या ज्ञान निबंधनौ ही रागद्वेषौ, रागद्वेष मिथ्या ज्ञान निबंधक हैं। तत्प्रतिपक्षत्वं विवेक विज्ञानस्य मिथ्या ज्ञान विरोधित्वात्, और रागद्वेष के प्रतिपक्षी कौन है? विवेक और विज्ञान, और ये मिथ्या ज्ञान के विरोधी हैं। मिथ्या ज्ञान के विरोधी होने के कारण विवेक और विज्ञान रागद्वेष के प्रतिपक्षी हैं। यदा पुनः रागद्वेषौ तत्प्रतिपक्षेण नियमयति, परंतु यदा माने जब ये मनुष्य, ये जीव प्रतिपक्ष माने शत्रुता की भावना से, विरोधी होने की भावना से रागद्वेष को संयमित कर लेता है, नियमयति माने नियंत्रण में कर लेता है, तदा शास्त्र दृष्टि ही, तब वो शास्त्र दृष्टि वाला ही कर सकता है, सब नहीं कर सकते। जो सत्संग के कारण महाराज जिसका चिंतन पवित्र हो गया है वो सदाचारी ही, शास्त्र दृष्टि वाला ही ऐसा कर सकता है। न प्रकृति वशः, जो प्रकृति के वश में है वो राग द्वेष पर नियंत्रण नहीं कर सकता। जो शास्त्र के वश में है, जो संतों के वश में है, जो सदाचार संपन्न है, जो सत्संगी है, वो तो इन राग द्वेष को नियमन कर सकता है, नियंत्रण में कर सकता है, प्रकृति का अधीन नहीं। तस्मात्, इसीलिए तयो रागद्वेषयो वसन्न आगच्छेत, रागद्वेष के वश में नहीं आना चाहिए। यतः, क्यों? बोले तौ ही अस्य पुरुषस्य परिपंथिनौ, ये साधक पुरुष के प्रतिपंथी हैं, शत्रु स्थानी हैं, श्रेय मार्ग के विघ्न करता है, तस्कर माने चोर हैं। रागद्वेष चोरी किसकी करते हैं? बोले पुण्य धन को चुराते हैं, तुम्हारे अंतःकरण की शांति रूपी मणि को चुरा ले जाते हैं, संपत्ति को चुरा ले जाते हैं। रागद्वेष होगा तो सबसे पहला काम होगा कि तुम्हारा मन शांत नहीं रह सकता, और मन शांत नहीं होगा तो तुम प्रसन्न नहीं रह सकते, और तुम प्रसन्न नहीं रह सकते तो तुमको आनंद का स्वाद 7 जन्मों में भी नहीं आएगा। इसलिए तस्कर हैं। कह रहे हैं तत्र रागद्वेष प्रयुक्तो मन्यते शास्त्रार्थम अपि अन्यथा परधर्म अपि धर्मत्वात् अनुष्ठेय एव इति तत् असत्। रागद्वेष युक्त जो मनुष्य है वो शास्त्र के अर्थ को भी विपरीत मान लेता है, उल्टा चलने लग जाता है, और परधर्म को स्वधर्म मान लेता है। उसके अनुष्ठान में रत हो जाता है। अन्यथा परधर्म अपि धर्मत्वात् अनुष्ठेय, परंतु ऐसा करना उचित नहीं है। ये परधर्म को स्वधर्म मान करके अनुष्ठान करना उचित समय हो गया क्या? अच्छा है, हाँ, तो भाई देर हो गई। तो उसी बात को स्पष्ट करते हुए कि ये जो रागद्वेष के कारण व्यक्ति विपरीत मान लेता है शास्त्र के अर्थ को, और परधर्म को स्वधर्म मान करके अनुष्ठान कर लेता है, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्
स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। स्वधर्म भले ही विगुण हो पर उसी का पालन करना चाहिए। परधर्म चाहे दूसरे का धर्म कितना भी उत्तम लगता हो पर उसका पालन नहीं करना चाहिए। स्वधर्म में मर जाना भी उत्तम है क्योंकि परधर्म भयावह है। इस प्रसंग पर शेष चर्चा कल होगी। अब वाणी को यही विराम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नारायण।